जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशाय गोविन्दाय नमः। श्रीमद्भागवत पारमहंस संहिता का लगभग 13 मास में पारायण सत्संग पूर्ण हुआ। इसके अनंतर भगवद गीता के 18 अध्याय का विगत सत्संग में रहस्य पूर्ण हो चुका है। आज हम महाभारत का शुभारंभ कर रहे हैं। और इसके साथ ही वो पराम्बा महाशक्ति अनंतानंत ब्रह्मांड जनन करत्री भास्वती भगवती पराशक्ति, जिसका त्रिपुरा रहस्य में बड़ा अद्भुत वर्णन है। उपास्य भूता श्री विद्या श्री चक्र की अधिष्ठात्री महाशक्ति है। उसकी भी कथा साथ साथ में चलाएंगे। ऐसा ही अभी निर्णय है। महाभारत आर्य संस्कृति तथा भारतीय सनातन धर्म का एक अत्यंत आदरणीय और महान ग्रंथ है। ये अनंत अमूल्य रत्नों का अपार भंडार है। भगवान वेद व्यास जी स्वयं कहते हैं कि इस महाभारत में मैंने वेदों के रहस्य और विस्तार और उपनिषदों के संपूर्ण वेदांत सार और इतिहास पुराणों के उन्मेष और निमेष और 4 वर्ण के विधान और पुराणों का आशय और ग्रह नक्षत्र तारा आदि के परिमाण, न्याय दर्शन, शिक्षा दर्शन, चिकित्सा दर्शन, दान, पाशुपत, अंतर्यामी की महिमा, तीर्थ, पूर्ण देश, नदियों, पर्वतों, वनों तथा समुद्रों का भी वर्णन है। इसलिए ये महाभारत महाकाव्य है। गूढ़ार्थ में ज्ञान विज्ञान शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, राजनीतिक दर्शन है, निष्काम कर्मयोग दर्शन है, भक्ति शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है, इतिहास है और सर्वार्थ साधक तथा सर्वशास्त्र संग्रह है। सबसे अधिक महत्व की बात तो यह है कि इसमें एक अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर परम योगेश्वर सर्वगुण संपन्न सृष्टि स्थिति प्रलयकारी विचित्र लीला बिहारी भक्त भक्तिमान भक्त सर्वस्व निखिल रसामृत सिंधु अनंत प्रेमाधार प्रेम घन विग्रह सच्चिदानंद घन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के गुण गौरव का ही मधुर गान वर्णित है। इसकी महिमा अपार है। औपनिषद ऋषि ने भी इतिहास पुराण को पंचम वेद बता करके महाभारत की सर्वोपरि महत्ता स्वीकार की है। ये 5वां वेद है। इस महाभारत के अनेक हिंदी में अनुवाद हुए हैं और बहुत प्रकार से इसका वर्णन है। बहुत जगह इसमें पाठ भेद हैं। दक्षिण उत्तर के ग्रंथों में हजारों श्लोकों का अंतर्दृष्टि गोचर होता है। समस्त पाठ भेद को देख करके सुनिश्चित पाठ प्रस्तुत करना बड़ा कठिन है। महाभारत में आया है भगवान व्यासदेव ने 60 लाख श्लोकों की एक महाभारत संहिता का निर्माण किया था। 60 लाख श्लोकों। उस समय महान ग्रंथ के 4 छोटे बड़े संस्करण थे। इनमें पहला था 30 लाख श्लोकों का, जैसे नारद जी ने देवलोक में देवताओं को सुनाया। दूसरा 15 लाख का श्लोकों का था, जिसको देवल और असित ऋषि ने पितृलोक में पितृगणों को सुनाया। तीसरा जो 14 लाख श्लोकों का
सुखदेव जी के द्वारा गंधर्व यक्ष आदि को सुनाया गया और 1,00,000 श्लोकों के चौथे संस्करण का प्रचार मनुष्य लोक में हुआ, जो श्री वैशंपायन जी के द्वारा राजा जनमेजय तथा ऋषियों को श्रवण कराया गया। इसी 1,00,000 श्लोकों वाले विभिन्न उपाख्यानों से ग्रंथ को युक्त ग्रंथ को महाभारत कहा जाता है। कुछ सज्जनों का ये भी मत है कि महाभारत के 3 रूप हैं, जय, भारत और महाभारत। जय जो है वो 8,000 श्लोकों का था, भारत जो है 24,000 श्लोकों का बना और उसमें विविध उपाख्यान जोड़ करके 1,00,000 श्लोकों का महाभारत बनाया। इसके रचयिता व्यास, वैशंपायन और सौती उग्रश्रवा। परंतु जय और महाभारत एक ही ग्रंथ का नाम है और इसके रचयिता 3 नहीं वरन एकमात्र व्यासदेव ही हैं। महाभारत में ही स्पष्ट है, इदम शास्त्रं ही श्लोकानां पुण्यकर्मणां सत्यवत्यात्मजेनेह व्याख्यात ममितौजसा। अमित तेजस्वी सत्यवती पुत्र श्री व्यास जी के द्वारा ही इस श्लोक में 1,00,000 श्लोकों का निर्माण हुआ। ये जय नामक इतिहास है। विजय की इच्छा वालों को इसका श्रवण करना चाहिए। इसमें श्रीपाद दामोदर सातवलेकर महोदय ने बताया है अपने ग्रंथ में कि यानी ये एकमात्र व्यास जी की ही ये रचना है, व्यासदेव रचित है। दक्षिण 1,00,000 के लगभग इसमें श्लोक हैं। हरिवंश के 16,000 श्लोकों को जोड़ने पर हो जाता है, तो हरिवंश पुराण भी इसी के भीतर में है। और एक नीलकंठी टीका बहुत प्राचीन है संस्कृत में। महाभारत की वंदना के रूप में कुछ श्लोक अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतमात्रेण जत पुंसां ब्रह्मतन्मंगलं विदुः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। भारताध्ययनात् पुण्यात् अपि पादो मधीयतः श्रद्धानस्य पूयन्ते सर्वपापान्यशेषतः। सरस्वती पदं वन्दे श्रियापतिमुमापतिं दिशां पतिं गणपतिं बृहस्पतिमुखान्विसीम्। आद्यं पुराणमीशानं पुरुहूतं पुरुष्टुतं ऋतं वेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्। असत्य सत्यैव च यद् विश्वं सतसतः परं परावराणां सृष्टानं पुराणं परमव्ययं। मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यं मनघं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चराचरगुरुं हरिं। नारायणं नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्यामि शाश्वतान्।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्ति क्रमललितं वाङ्मयमृतं जगत् पिबति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बदरिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि नारायण और नर और नारायण, अर्जुन और कृष्ण, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके समस्त आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण में दैवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले जय नामक इस महाभारत का पाठ सबको करना चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्न विनायकेभ्यः। ओंकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है, ओंकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है, और ओंकार स्वरूप प्रजापतियों को भी नमस्कार है, और ओंकार स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार है, और ओंकार स्वरूप सर्वविघ्न विनायक जो गणेश जी हैं उनको प्रणाम। लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौति पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपतेर्द्वादश वार्षिके सत्रे सुखासीनानभ्यगच्छत् ब्रह्मर्षीन् संस्थितव्रतान् विनयावनतो भूत्वा कदाचित् सूतनंदनः। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्ष का एक यज्ञ चल रहा था। उस सत्र में बड़े कठोर व्रत करने वाले, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का एक बार पानी पीकर रहने वाले ऐसे साधुओं का, ब्रह्मर्षिगणों का अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे। उनका सबका सम्मेलन हो रहा था। तो सूत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण, उग्रश्रवा और कौतूहल बस उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए, और भी बहुत से कथावाचक विद्वान सबों ने मिल करके एक बात कही। ब्रह्मकल्प के आदि में उसी महान उस समय नैमिषारण्य में आश्रम में पधारे हुए उग्रश्रवा जी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए तपस्वियों ने वहीं उनको रोक लिया। उग्रश्रवा जी ने पहले हाथ जोड़कर सभी मुनियों को अभिवादन किया कि आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है। इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। उन सत्पुरुषों ने भी उग्रश्रवा जी का भलीभांति स्वागत किया। अततेषु उपविष्टेषु सर्वेषु वै तपस्विषु निर्दिष्टमासनं भेदे विनयाल्लौ महर्षणिः सुखासीनं ततस्तन्तु विश्रान्तम् उपलक्ष्य च तथा पृच्छत् दृशिस्तत्र क्वचित् प्रस्तावयन् कथाः। कि सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर जब बैठ गए तो ये देख कर के उग्रश्रवा जी थकावट से रहित होकर आराम से बैठे हैं। तब महर्षिगण बातचीत के प्रसंग में एक प्रश्न पूछा उग्रश्रवा से। कुत आगम्यते सौते क्वचायं विहितस्त्वया कालः कमलपत्राक्षो संशयी तत् प्रक्षतो मम। हे कमल नयन सूत कुमार, ये सूत जी के पुत्र थे, आपका शुभागमन कहाँ से हो रहा है?
अब तक आपने यहाँ आनंद पूर्वक समय बिताया, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। एवं पृष्ठो ब्रवीत सम्यक यथा वल्लो महर्षणिः वाक्यं वचन संपन्नस्ते सांचो चरिताश्रयम् तस्मिन् सदस्य विस्तीर्णे मुनीनां भावितात्मनां। उग्रश्रवादी एक बहुत कुशल वक्ता थे। उन्होंने ऐसा प्रश्न होने पर अपने शुद्ध अंतःकरण वाले उन मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम और यथार्थ कथा कहने लगे। सौतिरुवाचो जन्मे जयस्य राजर्षे सर्वसत्रे महात्मना समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक् पारीक्षितस्य च कृष्णद्वैपायन प्रोक्ता सुषुम्ना विविधा कथा कथिताश्चापि विधिवतो या वैरा वै सम्पायनेन त्वयि श्रुत्वाहं ता विचित्रार्था महाभारत संस्कृताः। उग्रेश्रवा ने कहा कि महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्प सत्र में सर्पों को भस्म करने वाला जो यज्ञ वो करा रहे थे, तो उसी में भगवान वेदव्यास जी के द्वारा निर्मित परम पूर्णमयी चित्र विचित्र अर्थों से युक्त महाभारत की कथाएं विधिपूर्वक जो कही उन्होंने, उन्हें सुन करके मैं वहाँ से आ रहा हूँ, ये बतलाया। बहूनि संपरिक्रम्य तीर्थान्यायतनानि च समन्त पंचकं नामे पूर्णं द्विजनुसेवितं गतवान् अस्मितं देशं युद्धं यत्रा भवत्पुरा कुरूणां पाण्डवानां च सर्वेषां च महीक्षिताम्। मैं बहुत से तीर्थों और धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहाँ उस देश में गया जहाँ पहले कौरव पांडव अन्य राजाओं का बहुत बड़ा एक विशाल महाभारत युद्ध हुआ। यदक्षुरागतस्तस्मात् समीपं भवतामिह आयुष्मन्तः सर्व एव ब्रह्मभूता हिमेनताः अस्मिन् यज्ञे महाभागा सूर्यपात्र पावकवर्चसाः। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा से मैं यहाँ नैमिष में आ गया। मेरी ये मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु और ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली हैं और सूर्य और अग्नि के समान आप लोग तेजस्वी भी हैं। कृताभिषेका सुतया कृतजप्या हुताग्नया भवन्तया सने स्वस्था ब्रवीमि किमहं द्विधा पुराण संगीता पुण्या कथा धर्मार्थ संस्थिता इति वृत्तं नरेन्द्राणां ऋषीणां च महात्मनाम्। इस समय आप सब लोग संध्या बंदन आदि नित्य कर्म करके बैठे हुए हैं। आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं अथवा उदार चैत महानुभाव ऋषियों और सम्राटों के पवित्र इतिहास सुनाऊं? क्या सुनाऊं? ऋषय ऊचुः द्वैपायनेन तत्प्रोक्तं पुराणं परमर्षिणा स्वरै ब्रह्मर्षिभिश्चैव श्रुत्वा ददविपूजितं तस्याख्यानवरिष्ठस्य विचित्रपदपरमणः सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थैभूषितस्य च भारतस्य इतिहासस्य पुण्यां ग्रन्थार्थसंयुतां संस्कारोपगतां ब्राह्मीं नानाशास्त्रोपबृंहितां जन्मेजयस्य रामराज्ञो वैशम्पायनमुक्तवान् यथावत्सा ऋषिस्तुष्ट्वा सत्रे द्वैपायनान्यया वेदैश्चतुर्भिः संयुक्तां व्यासस्याद्भुतकर्मणः संहितां श्रोतुमिच्छामः पुण्यां पापो भयापहाम्। अब सब ऋषियों ने मिलकर बहुत अच्छी बात पूछी। कहते हैं उग्रश्रवा जी, परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास पुराण का वर्णन किया है और देवताओं ऋषियों और अपने लोक में श्रवण करके जिनकी भूल भूल सब लोगों ने बड़ी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद वाक्य पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियाँ भरी हैं, जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्य के अनुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस महाभारत इतिहास की परम पूर्णमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली
पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्मा व्यास की संहिता है उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही चारों वेदों के अर्थों से वो भरी हुई है और पूर्ण स्वरूपा है, पाप और भय को नाश करने वाली है। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भली भांति निरूपण किया। सौतिरुवाच आद्यम पुराणमेशानं पुरुहूतं पुरुष्टुतं ऋतं वेदाक्षरं ब्रह्म व्यक्ता व्यक्तं सनातनम् असच्च असच्च सत्सच्चैव जगद्विश्वं सदसत्परं परावराणां सृष्टारं पुराणं परमव्ययं माङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यं मनघं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं सचराचरगुरुं हरिं महर्षि पूजितस्य है सर्वलोकैर्महात्मना प्रवक्ष्यामि मतं पूर्णं व्यासस्याद्भुतकर्मणा। उग्र श्रवाजी कह रहे हैं जो सबका आदि कारण है, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा नामों की स्तुति की गई है, जो व्यक्त और अव्यक्त रूप से सत और असत दो प्रकार से स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है, वो जगत के सृष्टा पुराण पुरुष सर्वेश्वर सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर वृद्धि क्षय आदि विकारों से रहित, जैसे पाप कभी छू नहीं गया है, जो सहज शुद्ध है, वो ब्रह्म ही मंगलकारी मंगलमय महाविष्णु है। उन्हीं चराचर गुरु ऋषिकेश यह श्री हरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महर्षि व्यासदेव के इस अंतःकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूँगा। अंतःकरण शोधक ये आचक्षु कवया के चेत संप्रत्याचक्षते परे आख्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिहासमिमं भुवि इदन्तु तुषु लोकेषु महज्ञानं प्रतिष्ठितं विस्तरैश्च समासैश्च धार्यते जद्विजातिभिः। पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेकों ऋषियों ने कवियों ने वर्णन किया है। इस समय भी बहुत से वर्णन कर रहे हैं, इसी प्रकार और आगे भी इसका वर्णन करते ही रहेंगे। महाभारत ही तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मणादि द्विजाति संक्षेप और विस्तार से दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। अलंकृतं शुभैः शब्दैः समयैः दिव्यमानुषैः छन्दोवृत्तैश्च विविधैरन्वितं विदुषां प्रियं। ये ललित और मंगलमय शब्द विन्यास से अलंकृत है, वैदिक लौकिक संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है। इंद्र वज्रा और अनुष्टुप छंद हैं इसमें। ये ग्रंथ विद्वानों को बहुत प्रिय है। पुणे हिमवता पादे मध्ये गिरिगुहादरे विशुद्धदेहं धर्मात्मा गर्भसंस्तरमाश्रिताः स्वदेश निजमो व्यासाशान्तात्मा तव स्थिता मरत भर भारतस्य इतिहासस्य धर्मेणान्वीक्षितां गतिं प्रविश्य योगं ज्ञानेन सोपश्यत सर्वमन्ततः। कहते हैं कि हिमालय के पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नान आदि से शरीर शुद्धि करके उसका आसन बिछाए बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वे तपस्या में लगे थे। ध्यान योग में स्थित होकर उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि के द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा। निष्प्रभेस्मिन् निरालोके सर्वतः स्तमसावृते ब्रह्मदण्डम भूतेकं प्रज्ञानां बीजमव्ययम् योगस्यादो निमित्तं तन्महदिव्यं प्रचक्षते यस्मिन् संसूयते सत्यं ज्योतिर्ब्रह्म सनातनम। सृष्टि के आरंभ में यहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान जहाँ नहीं होता है, प्रकाश का ही नाम नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था। सृष्टि के पहले उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। अद्भुतम चाप्य वीर्यम चाप्य चिंत्यम च सर्वत्र समतांगतम अव्यक्तम कारणम सूक्ष्मम जत्ततो सदसदात्मकम। ब्रह्मकल्प के आदि